हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत। तो इसमें पढ़ेंगे कि हाइगेंस का सिद्धांत होता क्या है। तो बताएंगे कि हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, जिसके लिए यह माना गया कि यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है और इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण उपलब्ध होते हैं। माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। हेडिंग डालेंगे। हाँ, तो बताएंगे कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और इसके लिए यह माना कि यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। माध्यम ईथर का जो घनत्व होता है वो बहुत कम और प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण उपलब्ध होते हैं। तो लिखेंगे इसको। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार क्या होगा बताएंगे। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर की कल्पना की। ईथर की कल्पना की और इसके लिए यह माना यह माना गया। इसके लिए यह माना गया कि इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण उपलब्ध होते हैं। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुणधर्म उपलब्ध होते हैं। क्या बताएंगे? इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुणधर्म उपलब्ध होते हैं। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और इसके लिए यह माना गया कि इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुणधर्म उपलब्ध होते हैं और यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। आसानी से प्रवेश कर सकता है। प्रवेश कर सकता है। बता देंगे माध्यम है, इसका घनत्व तो बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। तो माध्यम ईथर का घनत्व माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। ईथर का घनत्व बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। क्या बताएंगे? हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है।
हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। तो क्या लिखा है इसमें? ये हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और इसके लिए यह माना गया कि यह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है और इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुणधर्म उपलब्ध होते हैं। माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम परंतु प्रत्यास्थ बहुत अधिक होता है। हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हाइगेंस ने, देखो हाइगेंस ने इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तथ्य निकाले थे, तो लिख देंगे हाइगेंस के अनुसार निम्नलिखित तथ्य। हाइगेंस ने इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तथ्य निकाले जो इस प्रकार है। जैसे कौन कौन से? तो इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होता है सदैव सीधी रेखा में चलता है, अतः प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरण करता है और प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। हाँ, तो लिखेंगे क्या कि हाइगेंस ने इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तथ्य निकाले जो इस प्रकार है। हाइगेंस ने इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तथ्य निकाले। हाइगेंस ने इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तथ्य निकाले। निम्नलिखित तथ्य निकाले जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1 बताएंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। पॉइंट नंबर 3 बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। और बताएंगे प्रकाश का विवर्तन होता है और प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो लिख देंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। 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 प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है।